राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी। ये नाम सुनते ही एक मजबूत छवि मन में आती है ना? सत्य की, निष्ठा की। बिल्कुल, एक आदर्श की छवि। हाँ, तो आज हम इसी प्राचीन कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, हम उनके आधार पर बात करेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो विशिष्ट स्रोत है हमारे पास, वो इस जानी मानी गाथा के किन पहलुओं पर ज्यादा रोशनी डालते हैं। क्या कोई खास बात सामने लाते हैं? हाँ, अच्छा पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो मुझे इन स्रोतों में दिखी वो है हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि। मतलब देवता भी उनकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करते थे, ऐसा कहा गया है। जी, और यहीं से असल में कहानी का जो केंद्रीय संघर्ष है वो शुरू होता है। जो दस्तावेज हमारे पास है वो इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने उनकी इसी सत्यनिष्ठा को परखने का फैसला किया। अच्छा। और ये कोई, आप समझिए, साधारण परीक्षा नहीं थी। इसे दिव्य भ्रम और बहुत ही कठिन परिस्थितियों के एक जाल की तरह दिखाया गया है। हाँ, और ये परिस्थितियां वाकई साधारण नहीं थी। स्रोतों में जिक्र है कि कैसे उन्हें अपना वचन निभाने के लिए सब कुछ खोना पड़ा। राज्य गया, धन गया, यहाँ तक कि अपना परिवार भी। बिल्कुल, ये सिर्फ सच बोलने की बात नहीं थी जैसा आपने कहा, ये अपने दिए हुए वचन पर टिके रहने की, आप कह सकती है, एक चरम सीमा थी। सही कहा। और इन स्रोतों में एक बात जो खास तौर पर उभर कर आती है वो ये कि ये परीक्षा सिर्फ सत्य की नहीं थी, बल्कि धर्म की जो जटिलताएं होती हैं उसकी भी थी। धर्म की जटिलताएं मतलब ये द्वंद्व दिखता है कि एक राजा का अपने वचन के प्रति जो धर्म है, क्या वो बड़ा है, या अपनी प्रजा और अपने परिवार के प्रति जो उसका कर्तव्य है वो बड़ा है। हाँ, ये तो बड़ा गहरा सवाल है। और फिर उन्हें अपनी पत्नी और बेटे को दास्ता में बेचना पड़ा। ये तथ्य इस धर्म संकट को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। दास्ता में बेचना, और उसके बाद वो शमशान घाट वाला प्रसंग, जहां वो चांडाल के सहायक बनकर काम करते हैं, मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क वसूलते हैं। ये विवरण तो वाकई झकझोर देते हैं। हाँ, बहुत कठिन। खासकर वो पल जब उन्हें अपने ही मरे हुए बेटे के दाह संस्कार के लिए अपनी पत्नी से शुल्क मांगना पड़ा। क्या इन दस्तावेजों में कहीं उनकी जो अंदरूनी पीड़ा रही होगी उसका कोई जिक्र मिलता है, उनकी मानसिक स्थिति का? देखिए, सीधे तौर पर उनकी मनस्थिति का बहुत विस्तृत वर्णन शायद इन स्रोतों में ना हो, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है वो उनके अटूट संकल्प पर बहुत केंद्रित है। अच्छा। जोर इस बात पर ज्यादा है कि बाहरी हालात कितने भी खराब, कितने भी असहनीय क्यों ना हो गए हों, उन्होंने सत्य और अपने वचन का रास्ता नहीं छोड़ा। इन लेखों के अनुसार यही उनकी महानता का आधार था। मतलब व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर अपने सिद्धांत पर टिके रहना। उनकी सत्य के प्रति जो प्रतिबद्धता थी उसे लगभग एक तपस्या की तरह दिखाया गया है। तो फिर इतनी कठिन परीक्षाओं के बाद क्या ये स्रोत बताते हैं कि अंत कैसे हुआ? मतलब इस अंतहीन से लगने वाले सिलसिले का कोई समाधान निकला? हाँ, समाधान का जिक्र है। कहानी का अंत होता है देवताओं के प्रकट होने से। वो आते हैं, सब कुछ वापस लौटा देते हैं और राजा हरिश्चंद्र को उनकी सत्यनिष्ठा के लिए अमर घोषित कर देते हैं। अच्छा, यानी एक तरह से हैप्पी एंडिंग? हाँ, एक तरह से। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, और स्रोत इस पर काफी बल देते हैं, कि कहानी का जो असली सार है वो सिर्फ इस सुखद अंत में नहीं है, वो पूरी यात्रा में है। अच्छा। मतलब संदेश ये है कि सत्य की जो शक्ति है वो भौतिक सुख सुविधाओं या सत्ता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये स्रोत ईमानदारी, त्याग और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने मूल्यों पर अडिग रहने के महत्व को ही रेखांकित करते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक नैतिक दृष्टांत है जो हमें सत्य और वचनबद्धता के असल मायने समझाता है। हाँ। हमने इन स्रोतों से यही देखा कि कैसे एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी वाकई सत्यनिष्ठा की चरम सीमा का प्रतीक है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के समय में, आज के दौर में ऐसे मूल्य कहाँ टिकते हैं। हाँ, सही बात है। और यहीं से एक विचार उठता है जिस पर शायद हम सोच सकते हैं, खासकर इन स्रोतों के विश्लेषण के बाद। क्या? कि आज की दुनिया में किसी सिद्धांत के प्रति ऐसी अटूट निष्ठा, ऐसी दृढ़ता, जिसके लिए इतनी बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े, क्या उसे एक असाधारण शक्ति माना जाएगा, या कहीं न कहीं एक तरह की अव्यावहारिक कठोरता? सोचने वाली बात है।